Hello dear students of सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑनलाइन क्लासेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे दिस और दैट के बारे में। ऑलरेडी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ करना है और दैट का प्रयोग कहाँ करना है, और अब इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे दिस और दीज। डियर स्टूडेंट्स, दिस और दीज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इजी है। आई होप आप इसे इजीली अंडरस्टैंड करेंगे एंड राइट आल्सो लिखेंगे भी जरूर। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट और ए पर्सन विच इज नियर। दिस का प्रयोग एक वचन नज़दीक के लिए करते हैं। अगर हम अकेले हैं तो हम दिस बोलेंगे। अगर हमारे पास एक ही वस्तु है तो हम बोलेंगे दिस इज पेन। ठीक है, बिकॉज हमारे पास एक ही है। एक वचन और नज़दीक हो तो हमें दिस का प्रयोग करना है। एक वचन और नज़दीक हैं तो दिस का प्रयोग करना है। ओके, देन नेक्स्ट वी आर डिस्कस। अब हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे दीज का प्रयोग। ओके, दीज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट और पर्सन विच आर नियर। डियर स्टूडेंट, दीज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दीज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है जब सारे व्यक्ति पास में हो। अगर व्यक्ति बहुत सारे हैं और वो हमारे पास में हैं तब हमें दीज का प्रयोग करना चाहिए। दिस का प्रयोग एक व्यक्ति नज़दीक के लिए किया जाता है और दीज का प्रयोग बहुत सारे व्यक्ति हो और पास में हो तब हमें दीज का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, ये पेन है तो मैं बोलूँगा दिस इज ए पेन। क्यों बोलूँगा? क्योंकि ये पेन मेरे पास में है तो मैंने बोला दिस इज अ पेन। अब देखो बच्चों, मेरे पास जो हैं 3 पेन हैं, तो पेन कितने हैं? 3। लेकिन ये तीनों पेन जो हैं मेरे पास में हैं। पास में हैं, एक से अधिक हैं और पास में हैं तो हमें बोलना है दीज आर पेन्स। यह पेन हैं तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर पेन्स। जब एक से अधिक हो और पास में हो तो हमें दीज का प्रयोग करना है, और अगर एक ही हो और पास में हो तो दिस का प्रयोग करना है। जस्ट देखिए बच्चों, ये लड़की है। ये कौन है? लड़की। तो हमने बोला दिस इज अ गर्ल। यह लड़की है। दिस इज अ गर्ल। यह लड़की है। ओके, लड़की अकेली हैं तो हम बोलेंगे दिस इज अ गर्ल। और ये लड़कियां हैं तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर गर्ल्स। दिस इज ए गर्ल, ये लड़की हैं, और दीज आर गर्ल्स, यह लड़कियां हैं। ये लड़कियां। दिस एक वचन के लिए और दीज जो है बहुवचन के लिए। दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। लड़कियां एक से अधिक है लेकिन सब पास में खड़ी है तो दीज आर गर्ल्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज अ डक। यह बतख हैं। दिस इज अ डक। यह बतख हैं तो दिस का प्रयोग होगा दिस इज अ डक। यह बतख हैं। तो बतख बच्चों नज़दीक में हैं तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ डक। यह बतख हैं। दीज आर डक्स। ये बतखें हैं। बतखें बहुत सारी हैं और पास में हैं तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर डक्स। ये बतखें हैं। जब एक हो और पास में हो तो हमें दिस का प्रयोग करना है, और बहुत सारी हो और पास में हो तो हमें दीज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। दिस इज अ डक। यह बतख हैं तो दिस इज अ डक।
और ये बतखें हैं, बतखें बहुत सारी हैं, तो दीज आर डक्स, दीज आर डक्स। ओके, देन नेक्स्ट है दिस इज अ रैट, ये चूहा है। दिस इज अ रैट, बच्चों जो चूहा है वो अकेला है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ रैट, ये चूहा है, तो दिस इज अ रैट, क्योंकि चूहा अकेला है और पास में है, तो दिस इज अ रैट। दीज आर रैट्स, ये चूहे हैं, चूहे बहुत सारे हैं और पास में हैं, तो दीज आर रैट्स। दिस इज अ रैट एक वचन और नज़दीक हैं, तो दिस, और दीज आर रैट्स ये चूहे हैं, तो दीज आर रैट्स, दीज आर रैट्स। ओके, then next and dear students, this is a cow, ये क्या है, cow, तो this is a cow, यह गाय हैं, this is a cow, ये गाय बहुत सारी हैं, तो these are cows, these are cows, गाय एक हैं और पास में हैं, तो this is a cow, और गायें बहुत सारी हैं और पास में हैं, तो दीज आर काउच, दीज आर काउच। दिस इज अ रैट, यह चूहा है, दीज आर रैट्स, यह चूहे हैं। दिस का प्रयोग एक वचन नज़दीक के लिए करेंगे और दीज का प्रयोग बहुवचन नज़दीक के लिए किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप राइट कीजिए अपने सारे सेंटेंस अपने कॉपी में। आपकी राइटिंग जो है वो, योर राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन, आपकी राइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए। तो राइट, स्टार्ट टू राइट। दिस इज फॉर वन थिंग, दिस का प्रयोग वन थिंग के लिए होगा, एंड दैट का, दिस का प्रयोग थिंग्स तो बहुत सारी होगी बट नज़दीक हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी हैं, प्लूरल हैं, नज़दीक है, तो दिस, सिंगुलर हैं और वन है, तो दिस। ओके राइट डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे लड़का होता तो आप क्या बोलते, दिस इज ए बॉय, और यहाँ पे बहुत सारे लड़के होते तो आपका आंसर होता दीज आर बॉयज। क्या होता, दीज आर बॉयज। ओके, दिस इज अ डक, ये बतख हैं, तो डक सिंगुलर हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज अ डक। ओके, और बतखें बहुत सारी हैं, तो क्या बोलना है, दीज आर डक्स। ओके, दिस इज अ रैट, ये चूहा है, दिस इज अ रैट, ये बहुत सारे चूहे हैं, स्मॉल स्मॉल रेट्स, दीज आर रेट्स, दीज आर रेट्स। एंड लुक, दिस इज अ काउ, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, काउ, क्या है, काउ। एंड दीज आर काउच, अगर यहाँ पे डॉग होता है तो दिस इज अ डॉग, और डॉग्स तो दीज आर डॉग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दिस के भी 10 सेंटेंस बनाने हैं और दीज के भी आपको 10 सेंटेंस बनाने, वो भी न्यू, जैसे दीज आर बफेलोज, दीज आर काउच, दीज आर पेन्स, दीज आर टेबल्स, कुछ भी हो सकता है। आप दीज के आपको 10 न्यू सेंटेंस बनाने और दिस के आपको 10 न्यू सेंटेंस बनाने। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सुलेख वर्क है। दिस, दीज आर काउच, दीज आर काउच, ये आपका सुलेख वर्क है। आप इस लाइन को लिखिए, पूरा 1 पेज कीजिए, जैसे हम आपको क्लास वर्क में देते थे ना, 1 पेज क्लास वर्क, 1 पेज होमवर्क, तो आपको दीज आर काउच, ये 1 पेज आपको होमवर्क में करना है। दीज आर काउच और दीज आर रेड्स, ये चूहे हैं, ये आपको वीडियो क्लास वर्क में करना है। दीज आर रेड्स, ये चूहे हैं, और दीज आर काउच, दोनों आपको पेज पे करने हैं। 1 पेज दीज आर रेड्स का और 1 पेज दीज आर काउच का। ओके डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, स्टे एट होम, लिव हैवी,
Live healthy parents, take care what the child doing. If they not complete the work, they give suggestion to complete the work. Okay, see you in next video.